तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है गेटवे इंडस्ट्री पार्क्स लिमिटेड। शेयर में 0.457% की हमें तेजी आते हुए देखने को मिली। हमें आज के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है कंपनी पे। यहाँ पे अगर आप देखो तो 60 को टच किया था, फिर वहाँ से एक गिरावट आते हुए देखने को मिल रहा है। 6 मंथ्स की बात कर ले तो शेयर एक लेवल्स पे बैठा हुआ है। फुल 2.81% का रिटर्न मिले हैं इन द 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम। 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे शेयर एक लेवल से बैठा हुआ है। 6% का नेगेटिव रिटर्न है। 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे चेकआउट करोगे तो शेयर यहाँ पे बैठता है। यहाँ पे मूवमेंट, अगेन एक गिरावट, अगेन एक लेवल्स पे बैठा हुआ है काफ़ी टाइम से। इट्स बिन लाइक 60 से लेके अप्रॉक्स 50 से लेके 60 एंड 65 के अंदर ही शेयर लगभग उसी लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है फ्रॉम पास्ट लाइक व्हाट अप्रॉक्स 1 ईयर से ज़्यादा ही हो चुका है। अप्रॉक्स 21 फरवरी एंड इट्स बिन जुलाई हेयर। ओके, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। नो रिटर्न्स एट ऑल। 5 साल में नेगेटिव 11% के रिटर्न्स मिले हैं। वर्स रिटर्न्स, लाइक लिटरली बहुत ही बुरा चल रहा है अभी हालत। अब देखो, अब किसी ने यहाँ पे ख़रीदा, यहाँ बेचा, वेल एंड गुड, आपने अच्छे प्रॉफिट्स बनाए। बट अगर आप बैठे हो 5 साल से, आपने 5 ईयर्स पहले यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, छोड़ दिया, एंड अभी आप लाइक अपना पोर्टफोलियो खोल के देख रहे हो एंड देन यू आर इन नेगेटिव, लाइक 11% का नेगेटिव रिटर्न्स मिलता है। मतलब 5 साल में एफडी से भी हालत ख़राब है कंपनी का। समझ रहे हो बात को। बट अगर आप इनके कंपनी के फंडामेंटल्स पे आओगे तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कंपनी का मार्केट कैप जो वो 3000 करोड़ का, छोटी कंपनी है। स्टॉक का पीस ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, 12 का पीस चल रहा है। इंडस्ट्री पीस 23 के अराउंड है। डेप्ट कंपनी के ऊपर है 646 करोड़, विच में डेप्ट इक्विटी टू 0.28। बैलेंस शीट में आओगे कंपनी के पास 1793 करोड़ के रिजर्व्स भरे हुए हैं। ओके, तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन 21% का है। प्रॉफिट ग्रोथ 1.85%, पुअर। डेप्ट इक्विटी 0.28%, पी रेशियो 4.15, अभी भी ओवर वैल्यूएशन दिखा रहा है कंपनी का। पेट्रोल स्कोर 7 के अराउंड है। यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर लो तो यहाँ पे जो सेल्स है कंपनी के वो एक लेवल से बैठे हैं 535 करोड़ से 534 करोड़, यानी कि 500 से 550 करोड़ के आसपास ही कंपनी का जो सेल्स है वो हमें देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स 20% से 22%, ठीक है, गुड है। नेट प्रॉफिट पिछले ईयर नेगेटिव था, इस बार 64 करोड़। तो कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखोगे, यहाँ पे मैं नोटिस करवाना चाहूँगा कंपनी में ग्रोथ मिसिंग है। जो अभी मेरे को सबसे ज़्यादा इशू लग रहा है वो है कंपनी का ग्रोथ। कंपनी पहले भी 60 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, अभी भी 60 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। बीच में 60 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, अभी 60 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। तो क्या चेंजेस आए? कंपनी अगर नेट प्रॉफिट में ही ग्रो नहीं कर पा रही है तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि कंपनी का मार्केट कैप अलग से कुछ अलग ही ग्रो हो जाएगा? समझ रहे हो बात को। कंपनी के तो वही हो जाएंगे ना। तो लगभग अगर मैं यहाँ पे हाईएस्ट टू हाईएस्ट भी सोच लूँ तो कंपनी 100 रुपये तक पहुँच सकती है। दैट्स इट, अगेन एक गिरावट आते हुए देखने को मिलेगा हमें। सिंपल से बात अंडरस्टैंड कर लो। समझ रहे हो बात को। इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 33% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है। एफआईएस की होल्डिंग 6.66, यहाँ डीआईएस के पास 33% की होल्डिंग्स है और डीआईएस ने काफ़ी माल बेचा है। डीआईएस लाइक पहले 40% का स्टेक होल्ड करते थे, बेचते 33% पे आ चुका है। स्टिल मैं बोलूँगा डीआईएस के पास काफ़ी बड़ा स्टेक है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक स्टेक देखने को मिलता है। पब्लिक की बात करें तो 25% का स्टेक है पब्लिक के पास। पब्लिक ने भी अपना स्टेक बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। एक्सपोजर बिटवीन प्रमोटर्स, एफआईएस, डीएस एंड पब्लिक, इट्स गुड है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट अभी जो मेरा मानना है कंपनी को लेके वो ये है, कंपनी ग्रोथ में नहीं है। ठीक है, अभी कंपनी का मेरे को ग्रोथ मिसिंग लग रहा है। अगर कंपनी यहाँ से हमें नेट प्रॉफिट्स, अच्छे नेट प्रॉफिट्स प्रोवाइड करती है, सपोजली आई एम सेइंग दिस, सपोजली यहाँ पे अप्रॉक्स 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़ का अगर नेट प्रॉफिट टच करती है तो वो ग्रोथ माना जाएगा। कंपनी एक ही लेवल्स में 60 करोड़, पता नहीं कब से 60 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट्स किए जा रही है, तो ये ग्रोथ नहीं हुआ ना। इस पर तो एक ही लेवल से बैठे, मतलब आप लेवल अपना माल बेचते हो और अपना वही प्रॉफिट लेके फिर घर आ जाते हो, वही प्रॉफिट लेके घर आ जाते हो, वही प्रॉफिट लेके घर आ जा रहे हो, तो कुछ अलग नहीं हो रहा है ना। समझ लो बात को। तो यहाँ पे कुछ अलग नहीं हो रहा है, ये चीज़ मिसिंग है, जिसके कारण हमें शेयर में भी कोई खास मूवमेंट नहीं है। और यहाँ पे अगर आप चार्ट में आओगे तो लगभग मैं 5 साल में बैठूँ, 5 साल में कोई रिटर्न्स नहीं। 10 साल में अगर मैं लगाता हूँ तो 10 साल में हुआ नहीं है कंपनी लिस्टिंग होते हुए। बट यहाँ पे लिस्टिंग होता है, उसके बाद बढ़िया मूवमेंट, फिर अगेन एक गिरावट, एंड देन अगेन सेम उसी लेवल से बैठा हुआ है। तो उसमें वो ग्रोथ मिसिंग है। अगर यहाँ से मूवमेंट भी आएगा तो लगभग 100 रुपये तक पहुँचेगा, एंड देन अगेन एक गिरावट आते हुए देखने को बिकॉज दैट काफ़ी ज़्यादा हो गया। हाँ, अगर 100 रुपये को फिर से क्रॉस करता है वो 120 तक का, तो हमें 150 रुपये का टच करते हुए देखने को मिल सकता है। बट अभी के तौर पर व्हाट आई एम सेइंग हियर कि यहाँ पे कुछ खास मूवमेंट्स हैं नहीं। ठीक है, आपको काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे अपने पोर्टफोलियो में, जो कि काफ़ी अच्छा मूवमेंट्स पे हैं, काफ़ी अच्छा वहाँ भी चेकआउट कर सकते हो आप। ओके, आप इनमें भी चेकआउट कर सकते हो, बट यू हैव टू हैव द पेशेंस। ओके, यू हैव टू हैव द पेशेंस हियर। ओके, यहाँ पे गिरावट में खरीदना ओके है, कोई इशूज़ नहीं है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कंपनी के, रिजल्ट्स ओके है, स्ट्रॉन्ग है, बट एट द सेम टाइम कुछ ग्रोथ का मिसिंग है। ये बस ग्रोथ मिसिंग है। अगर ग्रोथ कंपनी लेके आ गई 100 करोड़ तो भाई अलग ही मूवमेंट पे आ जाएगा। समझ लो बात को। तो कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट्स अगर अच्छे कर जाते हैं तो मेरा फिर से हम इसको रिव्यू कर सकते हैं। बट अब तब तक के लिए अगर मेरे पास 1 लाख रुपये पड़े हो तो वाई वुड आई चूज गेटवे इंडस्ट्री पार्क्स एज ऑफ नाउ। ओके, आई वुड चूज सम अदर कंपनी जो कि काफ़ी अच्छा मूवमेंट पे है, या फिर काफ़ी अच्छा हमें नेट प्रॉफिट्स आ सकते हैं। रिजल्ट्स का टाइम है तो रिजल्ट्स में काफ़ी अच्छा वहाँ वो सारी चीज़ें चेकआउट करेंगे, राइट। वाई वुड आई चूज लाइक एनी अदर, वाई वुड आई। ओके,
जब मेरे को काफ़ी अच्छा ग्रोथ स्टॉक मिल रहे हैं, लाइक एनर्जी सेक्टर से हो गए, काफ़ी अच्छा वहाँ पे भी मेरा मिल सकता है, वाई वुड आई चूज़ गेटवे डिस्ट्रैक्ट्स, वो क्वेश्चन आ जाता है, समझ रहे हो बात को। तो ये कुछ चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इफ़ यू थिंक इट्स गुड टू इन्वेस्ट हेयर, देन यू कैन इन्वेस्ट हेयर एज वेल, बिकॉज कोई बड़ी गिरावट नहीं है, कोई बड़ी तेज़ी भी नहीं है, तो आप 60 रुपये के आसपास अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर गिरावट आती है तो और थोड़ा सा माल उठा सकते हो, बट डोंट इन्वेस्ट अ लॉट इन द सेम मोमेंट। ओके, बाय द वे हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपना एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू योर रिसर्च एज वेल एंड देन मेक इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।